Hi everyone, welcome back. In this video, we will be discussing the 7th chapter of First Flight English, Part 3, Tea from Assam. इस स्टोरी में प्रांजोल नाम का एक लड़का है जो असम से बिलोंग करता है. वो राजवीर का क्लासमेट है. प्रांजोल और राजवीर दोनों ही दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं. प्रांजोल के जो फादर हैं वो असम में ही एक टी गार्डन के मैनेजर हैं और प्रांजोल ने राजवीर को अपने होम टाउन असम इनवाइट किया है फॉर द समर वेकेशंस. तो इस स्टोरी में हमें देखना है कि प्रांजोल और राजवीर की ये जो असम तक की जर्नी है इसमें उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे होंगे. लेसन को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. चाय गरम गरम चाय. A vendor called out in a high-pitched voice. He came up to their window and asked, "Chai saab?" "Give us 2 cups," Pranjol said. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. चाय गरम गरम चाय. एक चाय बेचने वाला जोर जोर से स्टेशन पर ये चिल्ला रहा था. फिर वो चलते चलते इनके विंडो के पास आता है. किनके विंडो के पास? प्रांजोल और राजवीर की. वो चाय बेचने वाला इनसे पूछता है कि चाय लेंगे आप? जिसके जवाब में प्रांजोल कहता है कि हाँ, हमें 2 कप चाय दे दो. फिर वो उस गर्म लिक्विड को पीने लग जाते हैं. उनके कंपार्टमेंट में लगभग हर एक इंसान वो गरम गरम लिक्विड पी रहा था. सो दिस थिंग इज शोइंग अस द पॉपुलैरिटी ऑफ tea in India. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. Phew! Exclaimed Pranjol. Tea is really very popular. राजवीर प्रांजोल से कहता है कि क्या तुम जानते हो, इस दुनिया में लगभग 80 करोड़ चाय के कप हर रोज कंज्यूम किए जाते हैं. जिसके ऊपर प्रांजोल का एक बड़ा शॉकिंग रिएक्शन था. सो ही वॉज वेरी शॉक्ड. इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद वो कहता है कि हाँ, चाय बहुत ज्यादा पॉपुलर है. तो ये जो सीन था ये एक ट्रेन का था. दैट मीन्स दे आर गोइंग टू असम बाय अ ट्रेन. आगे देखते हैं उनकी जर्नी में क्या होगा. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. प्रांजोल buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. Ardent मतलब कह सकते हैं फैन. तो ट्रेन ने अब स्टेशन छोड़ दिया है. प्रांजोल अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा है. राजवीर भी बहुत बड़ा फैन है डिटेक्टिव बुक्स का, बट उस मोमेंट पे उसे खिड़की से बाहर का जो सिनेरियो है, जो ब्यूटीफुलनेस है, वो देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है. चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी. राजवीर को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि वो किताब पढ़े, बट प्रांजोल बुक में ज्यादा इंटरेस्टेड है फिलहाल, क्योंकि प्रांजोल का होम टाउन है असम. वो काफी बार आ जा चुका है असम, पर राजवीर के लिए ये पहली दफा है, तो इसलिए वो बहुत एक्साइटेड है और वो सिर्फ खिड़की से बाहर देखना चाहता है. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. It was a magnificent view. चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी. राजवीर ने ऐसी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी. वो खिड़की से बाहर देखता है कि चावल के खेत हैं. पैडी मतलब धान बोलते हैं इसे हम. तो वो देखता है चावल के खेत हैं बहुत सारे, और उन चावलों के खेत के बाद चाय की झाड़ियां स्टार्ट हो जाती हैं. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी. वो खिड़की से बाहर देखता है, उसे पहाड़ियां नजर आती हैं जिन पे खूब सारे पेड़ हैं. खूब ज्यादा डेंस है वो पहाड़ियां, और वहीं पर उसे चाय का समुद्र नजर आता है. यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल लाइन इस्तेमाल की गई है. डेंसली वुडेड हिल्स,
A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. यहाँ पर sea of tea bushes इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा चाय की झाड़ियां हैं, तो ऐसा लगता है कि वो चाय की झाड़ियों का पूरा समुद्र है। चाय की झाड़ियों को यहाँ पर सी के साथ कंपेयर किया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया में चाय की झाड़ियां फैली हुई हैं। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. Amidst मतलब बीच में, तो चाय की पौधों के साथ साथ वहां पर बड़े बड़े छायादार पौधे भी हैं और चाय की झाड़ियों, बड़े बड़े पौधों और पेड़ों के बीच में कुछ डॉल जैसे फिगर्स भी हैं। कई बार बर्ड्स से अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए कई सारे डॉल्स जैसे फिगर फील्ड्स में लगा दिए जाते हैं ना, यहाँ पर उनकी बात हो रही है। व्यू बहुत ब्यूटीफुल है। राजवीर बहुत एक्साइटेड होकर खिड़की से बाहर देख रहा है। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. Billowing means moving or flowing. दूर ही पर एक बहुत भद्दी सी बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारा धुआं निकल रहा है। Hey, a tea garden! Rajveer cried excitedly. So it was a tea garden. Rajveer got excited. पर प्रांजोल को अभी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है राजवीर की बातों में या फिर बाहर के सिनेरियो में, क्योंकि प्रांजोल के लिए वो चीज बहुत कॉमन थी। वो काफी बार आ जा चुका है असम उसका होम टाउन है। So Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of the plantations in the world. You will see enough of gardens to last you a lifetime. तो प्रांजोल जो असम में ही पैदा हुआ है, पला बड़ा है, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बट राजवीर बहुत एक्साइटेड है बाहर का सिनेरियो और चाय के इतनी सारी झाड़ियां देखकर। तो राजवीर खुशी से चिल्लाता है कि अब टी कंट्री आ गई है, मतलब असम आ चुका है। फिर राजवीर प्रांजोल से कहता है कि असम में इस दुनिया की सबसे ज्यादा टी प्लांटेशंस हैं। आप इतने सारे यहाँ पर चाय के गार्डन्स देख लोगे, ऐसा लगेगा कि चाय के गार्डन का समुद्र है, इतने ज्यादा। सो असम इज अ टी कंट्री एंड इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ टी प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। ये चीज राजवीर प्रांजोल को कहता है। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर कहता है कि मेरे से जितना बन पड़ा मैंने उतना चाय के बारे में पढ़ा है, रिसर्च किया है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। राजवीर कहता है कि एग्जैक्टली तो नहीं पता कि चाय की खोज किसने करी, पर बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स हैं जिनकी कहानियां चाय की डिस्कवरी से जुड़ी हुई है। व्हाट लेजेंड्स? तो राजवीर के इस स्टेटमेंट पर प्रांजोल क्वेश्चन करता है, व्हाट लेजेंड्स? वेल, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो अब राजवीर प्रांजोल को कहानियां सुनाना स्टार्ट करता है। राजवीर कहता है कि एक चाइनीज एम्परर की कहानी है। बोला जाता था कि वो हमेशा अपना पानी बॉईल करके पीता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। इट सेड दे वर टी लीव्स। तो वो चाइनीज एम्परर हमेशा अपना पानी बॉईल करके पिया करता था। एक दिन कहीं से कुछ पत्तियां आकर उसके बॉइल्ड वाटर में गिर जाती हैं और वो पत्तियां भी पानी के साथ ही बॉईल हो जाती हैं। फिर जब उस चाइनीज एम्परर ने वो बॉइल्ड वाटर पिया तो उसने देखा कि इसका टेस्ट तो बहुत अमेजिंग है। तो ऐसा बोला जाता है वो जो पत्तियां उड़ के आई थी, जो उसके पॉट में गिरी थी, वो एक्चुअली में टी लीव्स हैं। ये एक कहानी है चाय की डिस्कवरी को लेकर। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजोल। तो प्रांजोल अब एक्साइटेड हो जाता है। वो राजवीर से पूछता है, और भी कहानियां हैं क्या चाय की डिस्कवरी को लेकर? वो भी मुझे सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट
ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. तो जब प्रांजोल राजवीर से पूछता है कि और स्टोरी सुनाओ, तो राजवीर उसके जवाब में कहता है कि हाँ, और भी स्टोरी मैं तुम्हें सुनाऊंगा. एक इंडियन लेजेंड की भी स्टोरी है, मैंने पढ़ी हुई थी. बोधिधर्मा नाम था उनका. वो बहुत पुराने बुद्धिस्ट मॉन्क थे. तो वो हमेशा अपनी आईलिड्स को कट कर दिया करते थे, क्योंकि जब वो मेडिटेट करते थे ही यूज्ड टू फील वेरी स्लीपी. उन्हें बहुत नींद आने लगती थी मेडिटेशन के वक्त, तो उन्होंने अपनी आईलिड्स को कट कर दिया. 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और जो उनकी आईलिड्स टूटकर जमीन पर गिरी, वहां से 10 चाय के पौधे उग गए. The leaves of these plants, when put in hot water and drank, banished asleep. और ये जो पौधे थे, इनकी पत्तियों को तोड़कर अगर आप गर्म पानी में उबालकर पियोगे तो आपकी नींद कोई चीज गायब कर देती थी. तो ये एक और कहानी थी इंडियन लेजेंड की. Tea was first drunk in China, Rajveer added, as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, चीनी are from Chinese. राजवीर इसके साथ साथ बताता है कि चाइना में पहली बार चाय को पिया गया था करीबन 2700 BC पहले. चाय और चीनी ये चाइना के ही शब्द हैं. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as a medicine than as beverage. राजवीर बताता है कि चाय यूरोप में 16th सेंचुरी में आई थी और पहले इसे बेवरेज के तौर पे नहीं बल्कि दवाई के तौर पे पिया जाता था. द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन. द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम. Soon they were driving towards Dhekia Bari, the tea garden managed by Pranjol's father. An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dhekia Bari tea estate. तो अब ट्रेन रुक चुकी है और प्रांजोल राजवीर अपना सामान उठाकर डीबोर्ड कर चुके हैं, मतलब ट्रेन से उतर चुके हैं प्लेटफॉर्म ढूंढने के लिए. प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा भीड़ वाला था. इट वॉज वेरी क्राउडेड. प्रांजोल के पेरेंट्स उन दोनों को रिसीव करने के लिए स्टेशन आए हुए हैं. लगभग 1 घंटे बाद वो ढेकिया बरी पहुंच जाते हैं. ढेकिया बरी में क्या है? वो टी गार्डन जिसको प्रांजोल के पापा मैनेज करते हैं. 1 घंटे बाद उनकी जो कार है वो मेन रोड से शार्प टर्न ले लेती है, मतलब अब उनकी कार ऑफ रोड जा रही है. उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस कर दिया है. अब वो ढेकिया बरी पहुंच चुके हैं. ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. pruned का मतलब होता है छटाई या कटाई करना, और ग्रेवल मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर जो कई बार रेत के साथ मिक्स हो जाते हैं. दैट इज नोन एज ग्रेवल. तो दोनों साइड ग्रेवल्ड रोड थी, मतलब कच्चा रोड था. वहां पर सैंड और स्टोन्स पड़े हुए थे और वहीं पर एकड़ों एकड़ों में फैले हुए चाय के बागान. सब इतने ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे. उन सबको एक ही हाइट का काटा गया था. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैग्स, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. तो वो जो चाय के बागान थे वहां पर चाय की पत्तियां तोड़ने वाले कई सारे लोग मौजूद थे. उन्होंने एक एप्रन पहना हुआ था और अपने पीठ पर बांस की बनी हुई बास्केट लाद रखी थी ताकि वो फ्रेश लीव्स को तोड़कर अपनी बास्केट में रख सकें. प्रांजोल्स फादर slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea. So Pranjol's father was driving the car
उन्होंने अपनी कार को थोड़ा स्लो कर दिया ताकि बगल से ही एक ट्रैक्टर जिसके ऊपर पूरा चाय की पत्तियां लदी हुई हैं उसको जाने का रास्ता मिल सके। तो इस चीज को देखकर राजवीर अपनी जो नॉलेज है, जो उसने पढ़कर गेन करी है, उसको दर्शाने की थोड़ी कोशिश करता है। वो बताता है कि ये जो सीजन है ये सेकेंड स्प्राउटिंग सीजन है। चाय के एक्चुअली 2 स्प्राउटिंग सीजन होते हैं, मतलब एक साल में 2 स्प्राउटिंग सीजन्स चाय के होते हैं। 2 बार चाय की खेती करी जाती है, 2 बार चाय को तोड़ा जाता है, इस तरह से कह सकते हैं हम। तो राजवीर बताता है कि ये सेकेंड स्प्राउटिंग सीजन है जो कि मई से जुलाई तक रहता है और सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन इसी सीजन में होता है जो मई से जुलाई तक रहता है। You seem to have done your homework before coming, प्रांजोल्स फादर said in surprise. तो प्रांजोल के फादर इस चीज का जवाब देते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुमने बहुत सारी रिसर्च करी है यहाँ आने से पहले, क्योंकि वो बहुत इम्प्रेस हो गए हैं राजवीर की नॉलेज को देखकर। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। तो राजवीर कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। तो राजवीर कहता है कि मुझे उम्मीद है जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं और भी चाय के बारे में सीख सकूं, जान सकूं, समझ सकूं। सो ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट लर्निंग मोर अमेजिंग थिंग्स regarding tea. So this was the end with our chapter. Thanks for watching the video. I will see you guys in the next one.